हाय एवरीवन, दिस इज आनंद फ्रॉम इंडियन किड्स क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिए थे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या है। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन इस तरफ कर लेते हैं। फर्स्ट सब पार्ट -2/3 -3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। आ समझ में बात। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है। -2/3 इंटू 3/5 है, प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 है। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच इंटू हो रहा है, यहाँ 3/5 यहाँ पर भी और यहाँ 3/5 इन दोनों में भी प्रेजेंट है। अब ये दूर है तो मैं कर क्या देता हूं, 5/2 को कम्यूट कर देता हूं। क्या करता हूं, कम्यूट करता हूं या फिर रीग्रुप करता हूं। 5/2 को इधर भेज देता हूं, -3/5 इंटू 1/6 को इधर ले आता हूं। ठीक, सबसे पहले यूज कर रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, -3/5 इंटू 1/6 और 5/2 को इधर ले जाते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी, सिंस कम्यूटेटिविटी। आया समझ में, किसको किया था, इसको उठा के यहां लिख दिया और इसको उठा के यहां लिख दिया। ये पूरा जाएगा, एज अ होल जाएगा। ठीक है, ये पूरा। अब कौन सा प्रॉपर्टी है, याद रखिए आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है। अब ये देखिए -2/3 इंटू 3/5 है और -3/5 इंटू 1/6 है। कॉमन क्या है, -3/5 भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है ना। माइनस भी कॉमन है दोनों में, इन दोनों टर्म में माइनस भी कॉमन है और 3/5 भी कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -3/5 को निकालते हैं। एक तो माइनस निकाल लिया बाहर और एक 3/5 निकाल लिया, तो अंदर क्या बचता है, 2/3 बचता है। ये माइनस निकल चुका है, 2/3 बचा और क्योंकि यहाँ से भी माइनस निकल गया तो अंदर बच गया आपका प्लस। ठीक, और ये क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, माइनस जब बाहर निकाल देते हैं ना तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, यहाँ का माइनस भी प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस हम निकाल चुके हैं। और यहाँ एज इट इज 5/2 होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, सिंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आया समझ में। अब करते हैं, क्योंकि विद इन द ब्रैकेट आ चुका है, सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग बॉडमस। ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, 3 और 6 कैल्सियम आपका 6 होता है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 और 5/2 आ गया। -3/5 है, 4 प्लस 1 5/6 हो गया प्लस 5/2। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। अब इंटू है, प्लस है, क्या करेंगे पहले, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया प्लस 5/2। 2 2 एलसीएम होगा 2, 2 1 जा 2 -1 और प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। माइनस प्लस रहेगा, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। 5 से 1 घटा देंगे, आएगा आपका 4। साइन किसका जाएगा, जो बड़ा है। 1 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस रहेगा। चूज द आंसर। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड टू आवर सेकंड सब पार्ट। आपका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2/5 इंटू विद इन ब्रैकेट -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब तो पहले देख लेते हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव होने लायक है, कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन ही होता है ना, तभी तो निकालते हैं बाहर। अब देखना यहाँ 2/5 इंटू 3 -3/7, इनको इकट्ठे देखो, इनको इकट्ठे देखो। जो इंटू वाला होता है ना उनको इकट्ठे देखना। और इंटू वाला ये भी तो है और उसके बाद ये भी है, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा कॉमन।
इसमें से कुछ मिल रहा है, हाँ 2/5 मिल रहा है, 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 वहाँ पर भी है। तो करेंगे क्या, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, फिर से कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़। इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इससे होगा क्या, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाद में लगा सकते हैं। अब देखिए 2/5 है इंटू -3/7 है, उसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। तो +1/14 इंटू 2/5, अब इसको यहाँ ले गए -1/6 इंटू 3/2। प्रॉपर्टी कौन सा लगा आपको लिखना ज़रूरी है, दैट इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, सेंस कम्यूटेटिविटी। चेंज कर दिया मैंने पोजीशन, अब तो चीज़ आसान लग रहा है। यहाँ 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, कॉमन है ना इन दोनों में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कॉमन निकाल भी लेते हैं या फिर कॉमन प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक। यहाँ उल्टा चल रहा है। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। a इंटू बी प्लस सी था, तो क्या हो जाता है a इंटू बी और a इंटू सी था, यही था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a का इंटू इसमें और a का इंटू सी। अभी हो क्या रहा है, मुझे ये दिया है और a मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि a इसके पास भी है, तो a बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट के, और विद इन ब्रैकेट b और c को रख देता हूँ। अगर यहाँ प्लस है, अगर माइनस रहता तो भी वही फंडा रहता। आ रहा है समझ में, a बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या रह जाएगा, b माइनस सी, उल्टा चल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2/5 और 2/5 यहाँ पर कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक। और अंदर क्या रह गया, -3/7, ठीक। और यहाँ क्या रह गया, +1/14, जैसे एज इट इज वो रख दीजिए। और यहाँ क्या बच जाएगा, -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2/5 है, 7 और 14 कैल्सियम आपका 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 इंटू -3 -6, 14 1 जा 14, ये आ गया, इंटू 1/6 इंटू 3/2, -6 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में 1 गिर गया तो 5 आएगा। साइन किसका जाएगा, कौन बड़ा है, 6 और 1, 6 बड़ा है तो इसके आगे वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पर माइनस था, इनटू -5/14, ब्रैकेट ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दो। 5 से 5 कट गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 कट हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आ क्या जाएगा 1 इंटू, ये क्या आ गया, -1 है ना, कुछ नहीं है तो -1 है, 1 इंटू -1 -1, और 1 इंटू 7 आपका यहाँ क्या है, 1 ही है, 1 इंटू 7 7 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 और 7 कैल्सियम हो गया 28, ठीक। 4 7 जा 28 तो -4 आ जाएगा, 4 इंटू -1 -4, और 4 7 जा 28 है तो ठीक है, 7 इंटू -1 -7 आ जाएगा। तो -4 -7, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, -4 -7 ऐड होके कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, ठीक। और साइन किसका रहेगा, माइनस का, और ये 28, -11/28 इज योर आंसर, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या है, ये वेरीफाई पे ध्यान दीजिएगा। बहुत कोई क्या करता है, एडिटिव इनवर्स निकाल के छोड़ देता है, नहीं, एडिटिव इनवर्स निकालना भी है और उसके बाद उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि। अब देखना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8, ठीक। 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8 है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, उस रैशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मुझे पता है कि एडिटिव इनवर्स और जिसका वो एडिटिव इनवर्स है ना, रैशनल नंबर और उसी रैशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को अगर जोड़ देते तो कितना आता है, 0 होता है। अगर कोई नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा। वेरीफाई कैसे होता है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, a -a दोनों कट जाता है, 0 आता है। यही वेरिफिकेशन है। रैशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को हम अगर ऐड करते हैं तो उसको 0 के बराबर करना है। अगर ये हो गया तो वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐड करते हैं, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस ही होगा,
ये वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे ही प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। ठीक, अब रैंडमली मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/-9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/9। साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर a/b रहता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन रहता है ना, डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर कोई जैसे कि 2/-3 लिख देते हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रैशनल नंबर का। माइनस साइन कभी भी रहे ना तो वो न्यूमरेटर के पास रहे या फिर एज अ होल यहाँ पर रहे, कभी डिनोमिनेटर के पास माइनस साइन नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, तो 2/9 है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ -2/9। तो इसका क्या हो जाएगा 2/9। अब वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 0 हो रहा है, वेरीफाइड। आया समझ में, यही था वेरिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वेरीफाई दैट -(x) विद इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू x। इसको वेरीफाई करना है। ठीक, अब यहाँ x है। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला वाला पार्ट, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 11/50। 11/15 ले लो। क्या वेरीफाई करना है, माइनस ऑफ विद इन ब्रैकेट -x इज इक्वल टू x। ठीक, x का वैल्यू इतना है। सबसे पहले माइनस ऑफ -x क्या होगा, माइनस लिख लो, और माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा, 11/15। ये कुछ नहीं है, इसका एडिटिव इनवर्स है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो 11/15। ठीक, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। वेरीफाई हो गया। माइनस ऑफ -x किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक, अब यही काम करना है दूसरे के साथ। x का वैल्यू कितना है, -13/17। और क्या निकालना है मुझे, माइनस ऑफ -x को किसके बराबर करना है, x के बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, अब देखना, माइनस ऑफ -x, यहाँ -x क्या है, चलो इसको इसमें ले लेते हैं। चलो ठीक है, माइनस ऑफ -x, x का वैल्यू माइनस है। अब देखना कितनी बार माइनस साइन आ रहा है। ठीक, माइनस इंटू माइनस विद इन ब्रैकेट भी प्लस हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -13/17 आएगा। क्या ये x के बराबर है, यस, इट इज इक्वल टू x। वेरीफाई हो गया दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर ही वेरीफाई हो गया था दैट दिस इज माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें वेरीफाई नहीं करना है, वेरिफिकेशन पूछा है क्या, नहीं, केवल पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। वेरीफाई करने के लिए रैशनल नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इनटू कर देते हैं और वैल्यू इक्वल टू 1 लाते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन अगर पूछा नहीं है तो हम लोग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, केवल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उठा के रख देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है, -13। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो इसको लिख देंगे 1/13। आ गया समझ में, ठीक। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, इसलिए मैंने -1/13 लिख दिया। अब 2 को मैं तुरंत करते जाता हूँ, 2 का क्या हो जाएगा, -13/19 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -19/13। 3 का क्या हो जाएगा आपका 1/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1। रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। अब देखिए ये वाला का 4th है, 4th में क्या है, -5/8 है इंटू -3/7 है, ठीक, -5/8 इंटू -3/7। इसका क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस है और कुछ कैंसिल आउट होने लायक या नहीं है, तो 15 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले तो 56/15 हो जाएगा, ठीक। 5th में चलते हैं, -1 इंटू -2/5। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो तुम्हारा क्या आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 2/5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2। 6
-1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -1 का। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका -1 का -1 ही रहेगा। क्यों? इसके नीचे क्या 1 है ना, 1 को ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 और -1 का सेम होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू विदिन ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 विदिन ब्रैकेट इंटू 4/3। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? देख के पता चल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी हो रहा है यहाँ पे, कैसे? ब्रैकेट यहाँ था, इसके अंदर क्या पेयर था, 6 इंटू 4/3 है। अब ठीक, इस ब्रैकेट को हटा दिया गया, अब पेयरिंग में किसको ले लिया गया, 1/3 और 6 को ले लिया गया, इन दोनों को पेयरिंग में रख दिया गया और 4/3 को बाहर कर दिया गया। कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखोगे? एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8? क्वेश्चन मार्क, why और why not? आपको वजह बताना है, मैथमेटिकली बता सकते हो या स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हो। अब देखना, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8? चलिए इसको पहले डील करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 8, सबसे पहले उसको ले लेते हैं, -1 whole 1/8 है, ठीक। अगर इसका मैं, ये मिक्स्ड फॉर्म में है ना, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो -8 + 1/8 है, दैट इज -9/8 आ गया, ठीक है, विद इन ब्रैकेट। तो ये -9/8 आता है, ठीक। अब इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? केवल हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदलते हैं, मतलब रेसिप्रोकेट करते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। 8/9 का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/8, ना कि -9/8। ये नहीं होगा, 9/8 होगा, ये ट्रू होगा। आंसर क्या आ रहा है? -9/8। तो ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है, माइनस साइन आ रहा है। तो आप स्टेट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स साइन रिमेन कांस्टेंट, साइन डज नॉट चेंज। यही वजह है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। रेसिप्रोकल तो है, देखना 9 को ऊपर और 8 को नीचे कर दिया, लेकिन एक गलती हो गया, साइन चेंज हो गया, इसी की वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक। ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 पे। सॉल्यूशन नंबर 9 क्या कहता है? इस 0 पॉइंट में क्या लिखोगे? 3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y नॉट। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है y और y नॉट। सबसे पहले 0.3 है, ये है क्या? 3/10 है। अगर डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो नीचे में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3/10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 10/3, ठीक है, 10/3। तो मतलब ये आना चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं, 3 होल 1/3, ये होता क्या? 3 3 9, 9 + 1 10/3। ये और ये इक्वल है ना। ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है, और 3 होल 1/3 भी 10/3 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स 3 होल 1/3 विच इज इक्वल टू 10/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। यहां से प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राइट मतलब इनका आंसर बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसका? 10 का सब पार्ट 1, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। वैसा रैशनल नंबर के बारे में बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। केवल एक ही रैशनल नंबर है दुनिया में जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, वो है 0, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0.1 लिख सकते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा ना, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो योर आंसर शुड बी 0 होना चाहिए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सब पार्ट 2, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वैसे रैशनल नंबर का जिक्र करिए जो अपने खुद के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। केवल ऐसा 2 रैशनल नंबर है, जो कि 1 है और दूसरा रैशनल नंबर -1 है।
अब सोच के देखिए ना, 1 अगर लिखते तो 1/1 ही तो होता है, अगर इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो वही आएगा 1/1, कोई फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब 1 अपना ही रेसिप्रोकल होता है और वैसे ही -1 अपना ही रेसिप्रोकल होता है। आया समझ में? तो आपका आंसर होगा 1 और -1। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो कि अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, केवल एक है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नलीफाई कौन करता है? एक जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव को भी न्यूट्रल करके जीरो कर देता है और पॉजिटिव को भी न्यूट्रल करके जीरो कर देता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.1। ठीक, उसका सबसे पहला सब पार्ट कह रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? 0, उसका रेसिप्रोकल 1/0 हो ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता है, तो नो रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सब पार्ट 2। ठीक, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। प्रीवियसली बताया था केवल 2 ही दुनिया में एक नंबर है जो कि अपना ही खुद का रेसिप्रोकल होता है। -1 भी अपना रेसिप्रोकल होता है और 1 भी खुद का ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करके देखना, -1/1 वही हो जाएगा। ठीक, और 1 का 1/1। थर्ड, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल करना है ना, तो -5 क्या होता है? 5/1। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो माइनस साइन चेंज मत करना, 1/-5। समझ में आ गया? माइनस साइन चेंज नहीं होगा, केवल पोजीशन चेंज कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक, सब पार्ट 4, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। रेसिप्रोकल क्या करते हैं? पलट देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x ही तो हो जाएगा, 1/x को पलट दो। ठीक, सब पार्ट 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्यों? कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपको जो आंसर होता है क्या होता है? रैशनल नंबर। अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज 6, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, क्या होना चाहिए? मैंने बोला था ना, रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने पे साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ऐसा भी लिख सकते हो, पॉजिटिव लिख देना, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 इट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 1.1 1.2 और टिल देन टेक